शुगर की समस्या इसमें बढ़ रही है, उसका मुख्य कारण है व्यायाम की कमी, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, असमय खाना, ये मुख्य कारण है। अभी मैंने एक सज्जन से बात की, कम अवस्था में ही उनको इंसुलिन लेना पड़ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। मैंने ऐसा पहले भी कई बार कहा है। तो मैंने देखा, जो मैंने डायग्नोसिस किया तो देखा व्यायाम की कमी है, व्यायाम शून्यता है, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, असमय खा रहे हैं, हाई कैलोरी की डाइट ले रहे हैं, उसमें कार्बोज ज़्यादा है, चीनी से बनी चीज़ें अभी भी जारी हैं। व्यक्ति जो दवाएं ले रहा है कई वर्षों से, इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसके बाद में भी वो सब ले रहा है, तो क्या होगा? तो पहली बात तो है कि इंसुलिन की आवश्यकता क्यों पड़ी, दवाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ऐसा आहार विहार पहले से था। अब व्यायाम के कमी से व्यक्ति, अगर व्यायाम करता रहता व्यक्ति, तो उसका पाचन, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, दहन क्रिया होती है शरीर के अंदर, वो ठीक तरीके से संपन्न होती रहती। तो शुगर है, जो चीनी अंदर जाती है, एक्स्ट्रा चावल के द्वारा पहुंच रही है, चीनी ही खाई, चीज़ बनी मिठाइयाँ खाई, वो चीज़ अंदर पहुंच रही है तो जलती रहती। तो वहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की क्रिया प्रभावित हुई। व्यक्ति खा ज़्यादा रहा है लेकिन सांस कम ले रहा है, ऑक्सीडेशन की क्रिया प्रभावित हुई। उसके बाद में वो चीनी अंदर शरीर में संचित होने लगी। जब शरीर में ज़्यादा उसको नहीं, वो जो सेल्स हैं अपने काम में नहीं उपयोग शरीर कर पा रहा है, तो क्या हुआ? उसका दहन क्रिया ठीक तरीके से न होने के कारण पेशाब के द्वारा बाहर निकलने लगी। अब क्या हो? अब फिर वही करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति जब सांस धीरे लेगा, मूवमेंट नहीं होगा, चलेगा फिरेगा नहीं, व्यायाम नहीं करेगा, तो खाएगा बैठा रहेगा, तो क्या होगा कि शरीर में उचित डिपॉजिट होने लगेगी। अब मोटापा बहुत बड़ा कारक है। मोटापा जब इसमें होगा, वजन भी 100+ है, 1 कुंतल से ऊपर है, तो उसमें क्या हुआ? मोटापा ऊपर से भी दिखाई दे रहा है और अंदर से भी जो तो नस नाड़ी है वो भी सक्रिय होने लगती हैं, नैरो होने लगती हैं। चाहे पैंक्रियाज जो है, ग्लैंड है, ग्रंथि है, चाहे लीवर है, तो लीवर पहले प्रभावित हो गया है, पैंक्रियाज प्रभावित हो गया, उससे इंसुलिन जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पा रहा है। कहाँ पर गड़बड़ी है? तो गड़बड़ी पाई गई है कि बचपन से ही आहार विहार बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी की डाइट थी, व्यायाम की कमी थी, कम उम्र में ही 35-40 की उम्र में ही व्यक्ति डायबिटिक हो गया। ये ऐसा बहुत दिखाई देगा। तो इसलिए सिर्फ यही काम करना है कि हमें व्यायाम करना है, कार्बोज को कम करना है, दैनिक जीवन में आहार क्या लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, ये बड़ा विषय है। भोजन पकाने की कला क्या है, इसको जानना होगा। तभी हम, जो नेचर हमें दे रही है वही चीज़ें हमने खाई होती तो समस्या नहीं होती। हमने अननेचुरल डाइट कर दी उस व्यक्ति ने, या जो भी कर रहे हैं उन्होंने अननेचुरल डाइट ली, जो पैकिंग की, बाहर की चीज़, मार्केट की चीज़ जो मिला सो खाया, तो क्या हुआ? उसने सारा सबको शरीर को चौपट कर दिया। देखने में तो शरीर अच्छा लगता है लेकिन वो अंदर से शरीर खोखला हो गया। तो इन सब के लिए जो कारण इसके मैंने बताए हैं, निश्चित समय पर खाना है, अच्छी तरह चबा करके खाना है, निश्चिंत होकर के खाना है, जो चीज़ प्रकृति जैसा देती है उसको वैसा ही खाना है, व्यायाम जरूर करना है, व्यायाम करने के बाद में ही कुछ मुझे खाना पीना है, पानी पिए जरूर, उषापान करना है व्यायाम से पहले। लेकिन व्यायाम अगर नहीं करते हैं तो व्रत लेने को मुझे नहीं खाना है, श्रम करेगा वही खाएगा। अगर ये फार्मूला अपना लेंगे, जो श्रम करेगा वही खाएगा, तो रोग नहीं होंगे तो थोड़ा आहार विहार परिवर्तन कर देंगे, आहार में सिर्फ परिवर्तन कर दिया जाएगा, उसी से ठीक हो जाएंगे।